मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुँचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि यूरिया जो फर्टिलाइजर उर्वरक हम देते हैं उसको डालने में हमसे क्या क्या गलतियाँ होती हैं ताकि हम इन गलतियों को ना करें और हमको उसका पूरा लाभ मिल सके। यूरिया अधिकांश फसलों में डाला जाता है और नाइट्रोजन इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होती है और इसको डालने के बाद इसके रिजल्ट्स भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो फसलों में जो हम यूरिया डालने का जो नाइट्रोजन मिलती है उसको पौधे केवल 30 से 40% तक ही ले पाते हैं। अधिकांश यूरिया की जो नाइट्रोजन है या तो वो गैस बन के वातावरण चली जाती है या पानी के साथ बह करके जड़ से नीचे चली जाती है। तो हमको यूरिया से जो मिलती है नाइट्रोजन उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो बहुत जल्दी ये नाइट्रोजन घुलती है और गैस में बदलती है और उसके साथ साथ हम कुछ गलतियां भी कर देते हैं जिससे कि हमको इससे पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो हम ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं और वो गलती ना करें ताकि हमको इससे पूरा लाभ मिल सके। तो जब भी आप यूरिया का प्रयोग करते हैं कुछ बातों को जरूर ध्यान में रखें ताकि आपके पैसे की वेस्टेज ना हो। जो यूरिया आप दे रहे हैं, जो नाइट्रोजन पौधों को मिल रही है, पूरी अच्छी तरह से मिले और उसकी बढ़वार अच्छी हो ताकि आपको उससे अच्छा उत्पादन मिल सके। तो यहाँ हमें कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, खास तौर से जब हम यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, जब आप यूरिया का प्रयोग करें तो उस समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उस समय तापमान बहुत ज़्यादा ना हो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है समय क्या है। अगर अधिक तापमान हो रहा है, तेज धूप निकली हुई है, तो वहाँ गैस जो बनती है, वोलेटाइलाइज जो होता है, वोलेटाइजेशन लॉस जो होता है वो ज़्यादा होता है यूरिया का। तो जो आप यूरिया दें ऐसे समय में दें जब मौसम में थोड़ी ठंडक हो। तो इस बात का ध्यान रखें, या तो सुबह दें या हम शाम को दें ताकि ठंडक रहे और वो ना मिले, ना गैस बन के ना उड़े। अगर हम शाम को समय देते हैं तो तापमान कम होने लगता है और फिर यूरिया का लॉस कम होता है। सुबह हम देते हैं तो ये संभावना हो सकती है कि दिन में सूरज तेज निकले, गर्मी तेज हो जाए, तो उसका नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो या तो सुबह दें या शाम को दें, लेकिन शाम को दें तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि रात में ठंडक रहेगी और यूरिया धीरे धीरे जमीन के नीचे जाएगी और उससे गैस कम बनेगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तेज धूप में हमें नहीं देना चाहिए जब तापमान बहुत ज़्यादा हो। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसको, गैस जो बनता है अधिक तापमान पे। दूसरी बात है नमी की। तो देखिए, नमी मतलब मॉइस्चर कितना है मिट्टी में बड़ा मायने रखता है, क्योंकि नमी अगर बहुत कम होगी तो यूरिया पानी में घुल के जड़ तक नहीं पहुंच पाएगी। इसका पानी में घुलना बहुत जरूरी है। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए जड़ें यहाँ हैं और यूरिया हमने यहाँ डाली है, जड़ें करीब 6, 7, 8 सेंटीमीटर तक नीचे गहरी हैं। तो अब यूरिया हम यहाँ डालते हैं तो ये पानी के साथ घुल करके नीचे तक जाती है। अगर मिट्टी में केवल ऊपरी सतह तक ही नमी है या सूखी है तो ये, एक तो ऊपरी सतह अगर सूखी है तो घुलेगी नहीं और फिर नीचे नहीं जा पाएगी। और मान लीजिए केवल ऊपर की सतह में है, नीचे बहुत मिट्टी सूखी सी हो रही है, केवल ऊपरी ही सतह पर मॉइस्चर है, तो भी ये नीचे तक नहीं जाएगी। नमी पर्याप्त होनी चाहिए। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें कि नमी अच्छी हो तभी हम यूरिया का प्रयोग करें। अगर नमी कम हो रही है तो उसका प्रयोग नहीं करें। दूसरा इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ऐसे समय पे यूरिया ना दें कि जब बारिश होने की संभावना हो। मान लीजिए आपने यूरिया डालते हैं और बादल लगे हुए हैं और बारिश हो जाती है, तो बारिश के पानी के साथ ही नीचे तो जाएगी, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो फिर ये बहुत नीचे तक चली जाएगी, जड़ से नीचे चली जाएगी। तो ऐसे मौसम में जब बारिश की संभावना हो रही हो, पानी भरने की संभावना हो रही हो, आप यूरिया ना दें। अगर यूरिया डालने के बाद बारिश हो जाती है और तेज बारिश हो जाती है तो ये जड़ से नीचे चली जाएगी, फिर पौधों को मिलना इसका मुश्किल हो जाएगा। तो नमी का भी बड़ा आपको ध्यान रखना है, खास तौर से बादलों वाले समय पे ऐसे संभावना हो रही हो कि बारिश हो रही हो तो इसका प्रयोग ना करें। दूसरा, अगर आपके जैसे धान में आपने यूरिया डाली है तो और उसमें पानी है तो खेत का पानी बाहर ना जाए, नहीं तो पानी के साथ ही बह करके खेत से बाहर चली जाएगी। चारों तरफ मेड़बंदी अच्छी होनी चाहिए अगर धान में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, और पानी को कम कर देना चाहिए, पानी बहुत हल्का रखना चाहिए, नहीं तो बारिश हुई और उसको पानी बाहर जाएगा तो यूरिया भी इसके साथ बाहर चली जाएगी। तो इस बात को भी ध्यान रखें कि यूरिया हमारे खेत से ना तो बाहर जाए ना जड़ से नीचे जाए, हमारे जड़ क्षेत्र में ही बने रहे, तभी इसका लाभ मिलेगा। तीसरी जो बात है वो मात्रा की है। जो क्वांटिटी है वो यूरिया की हमें कितनी देनी चाहिए। बहुत अधिक मात्रा जब हम यूरिया की देते हैं तो इसकी वेस्टेज होती है। पौधे एक लिमिटेड अमाउंट तक ही, एक निश्चित अमाउंट तक ही इसको एब्जॉर्व कर पाते हैं। हर चीज की एक कैपेसिटी होती है उसको लेने की, एब्जॉर्व करने की। ये जड़ पे भी लागू होती है ये चीज कि जड़ एक निश्चित मात्रा में ही पानी को, पोषक तत्वों को लेती है। अगर आप यूरिया बहुत ज्यादा मात्रा में देंगे
तो एक तो जड़ ले नहीं पाएगी और जो बाकी की बची हुई है पानी के साथ नीचे चली जाएगी या गैस बन के वातावरण में चली जाएगी। एक पहला नुकसान तो ये होगा। दूसरा, ज्यादा नाइट्रोजन देने से क्या होगा, पौधों में कीट और बीमारियां ज्यादा लगती हैं, तो ये भी हम नुकसान होता है। एक तो यूरिया पौधों को पूरी नहीं मिल पा रही है, नुकसान हो रहा है, हमारा पैसा ज्यादा लग रहा है, और दूसरा उसमें कीट बीमारियां ज्यादा लगती हैं। तो ये एक समस्या हो जाती है। आप कभी भी ऐसा ना सोचें कि हम ज्यादा यूरिया देंगे तो हमको ज्यादा लाभ मिलेगा। तो देखिए, जितनी रिकमेंडेड डोज होती है, जो सस्ती मात्रा होती है, उतनी हमें देनी चाहिए, एकड़ की जितनी भी है। मान लेते हैं कि एक जो सूत्र है वो ये होता है कि जो यूरिया की जो हम मात्रा निकालते हैं, यूरिया की मात्रा निकालने के लिए जो हमें नाइट्रोजन देना है उसको वैसे तो 2.17 से गुणा करते हैं आप, लेकिन मोटा मोटा 2.2 से गुणा कर दीजिए तो यूरिया की मात्रा निकल आएगी। मान लीजिए कि मुझे 10 किलो एकड़ में देनी है, तो मैं 10 को 2.2 से गुणा कर दूं तो ये 22 किलो हो जाएगी एकड़ में। तो इसको आप याद रखें कि यूरिया की जो मात्रा निकलेगी वो नाइट्रोजन की जितनी मात्रा देनी है उसको 2.2 से गुणा कर दीजिए। वैसे तो वास्तव में ये फैक्टर 46% चूंकि नाइट्रोजन होती है तो 100/46 मतलब 2.17 निकलता है, लेकिन इसको मोटा मोटा हम 2.2 से ले सकते हैं, इसका गुणांक जो हम ले सकते हैं। तो ये मात्रा की जरूरत है। मान लीजिए आपको 30 किलो देना है तो 30 का 2.2 से गुणा कर दीजिए तो मतलब 66 किलो हो जाएगी। मान लीजिए आपको 30 किलो नाइट्रोजन देनी है तो 2.2 गुणा कर दीजिए तो ये 66 किलो यूरिया आप दीजिए। तो 30 केजी नाइट्रोजन देने के लिए हमें 66 किलो यूरिया देनी चाहिए। अगर आप कम मात्रा देते हैं तो पौधों को पूरा पोषण नहीं मिल पाता, बढ़वार छोटी रहती है, कल्ले पूरे नहीं निकल पाते, पत्तियां छोटी रहती हैं, पौधा अपनी हाइट नहीं पकड़ पाता है। तो कम मात्रा देने का ये असर होता है। और ज्यादा मात्रा देते हैं तो वेस्टेज होती है, पौधे पे भी कीट और बीमारियां ज्यादा निकलती हैं, साथ साथ घास की समस्या भी बढ़ जाती है, क्योंकि आप जब ज्यादा यूरिया देंगे तो घास को भी मिलेगी यूरिया, और वो नाइट्रोजन लेंगे तो घास की समस्या बढ़ सकती है। तो कीट बढ़ते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं, घास बढ़ते हैं, उसका पानी पॉल्यूट होता है क्योंकि नाइट्रेट नीचे जाएगा, और पैसे की वेस्टेज होती है। तो इसलिए आप बहुत अधिक मात्रा में यूरिया को ना दें, मात्रा की कैलकुलेट करके ही दें, ताकि हमारी मिट्टी भी अच्छी बनी रहे, पर्यावरण भी अच्छा बना रहे, हमारा खेती का खर्चा भी ज्यादा ना हो और हमें पैदावार भी अच्छी मिले। इसके साथ साथ जो अगला पॉइंट हुआ है मिट्टी की पीएच। अगर मिट्टी की पीएच ज्यादा है, 7.5 से ज्यादा हो रही है, सैलाइन सॉइल में ऐसा होता है, लवणीय मिट्टी है, क्षारीय मिट्टी है, जहां की पीएच 7.5 से ज्यादा होती है, वहां एक समस्या ये होती है कि यूरिया डालने के बाद वहां अमोनिया गैस ज्यादा बनती है। तो ऐसी मिट्टी में यूरिया से अमोनिया गैस ज्यादा बनने लगती है क्योंकि अधिक पीएच है वहां पे। तो ये इसे अमोनिया वोलेटिलाइजेशन गैस कहते हैं। ये अमोनिया बन करके ये हवा में चली जाती है, वातावरण में चली जाती है, और हमारा बहुत अधिकांश जो मात्रा यूरिया का अमोनिया में बदल जाता है। तो ऐसी मिट्टी जहां पीएच ज्यादा हो रही है वहां ये समस्या बहुत ज्यादा होती है। वहां हमें शाम के समय देना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि मिट्टी में इसको हम अंदर दबा दें टिलेज करके या किसी कोई इम्प्लीमेंट से। कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि ये मिट्टी के अंदर चली जाए, कम से कम ये मात्रा इसकी मिट्टी के ऊपर रहे। तो अच्छा यही होगा कि हम शाम के समय दें और मिट्टी में इसको दबाएं, कोई इंटर कल्टीवेशन करके, और बहुत सारी मात्रा एक बार में ना दें। अगर ज्यादा देंगे तो अमोनिया का लॉस ज्यादा होगा, और ये समस्या क्षारीय मिट्टी में, लवणीय मिट्टी में ज्यादा होती है। तो जिन क्षेत्रों की मिट्टी की पीएच 7.5 से ज्यादा है, 7.5 से ज्यादा है, वहां यूरिया का बहुत ज्यादा मात्रा इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि वहां हम जितनी मात्रा देते हैं वो अधिकांश मात्रा अमोनिया में बदल जाती है। तो ये गैस का नुकसान ज्यादा हो रहा है। तो ये गलती हो रही है कि ऐसी मिट्टी पीएच भी ज्यादा हो रही है और हम दिन के समय दे रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा दे रहे हैं, मिट्टी के अंदर से मिला भी नहीं पा रहे हैं, तो इसका नुकसान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऐसी मिट्टी में हमें शाम के समय देना चाहिए, जब मौसम में ठंडक हो। कोशिश ये करें बहुत सारी मात्रा एक बार में ना दें, 2-3 बार में दें, और मिट्टी को अंदर से दबाने की कोशिश करें अगर संभव हो सकता है, ताकि वो जल्दी जल्दी मिट्टी के अंदर चली जाए और उसका नुकसान कम से कम हो। फिर देखिए, जो फसल की अवस्था है उसके अनुसार हमें यूरिया देनी है। हम यूरिया क्यों दे रहे हैं? यूरिया हम दे रहे हैं नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन क्यों दे रहे हैं? पौधे की आवश्यकता को पूरी करने के लिए। पौधे की आवश्यकता कब होगी? जब उसमें कल्ले बनेंगे, उसकी बढ़वार होगी, पत्तियां निकलेंगी, लंबाई बढ़ेगी, तब उसकी आवश्यकता ज्यादा होगी। तो ऐसे समय में जब उसकी आवश्यकता ज्यादा है तो हमें उस हिसाब से नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा देनी चाहिए। और शुरुआत की अवस्था बहुत हल्की अवस्था होती है, मतलब बढ़वार कम होती है, तो हमें कम नाइट्रोजन देनी चाहिए, मतलब कम यूरिया देनी चाहिए। और एक स्थिति ऐसी आती है जब फूल आ जाते हैं, तब उसकी बढ़वार रुक जाती है, तब उसको पोषक तत्वों की जरूरत नहीं होती है, तो उसके बाद हमें यूरिया नहीं देनी चाहिए। तो इसका मतलब कि जो पौधों की जो अधिकांश मात्रा होती है पोषक तत्वों की, तब होती है जब उसकी बहुत तेजी से वनस्पतिक वृद्धि हो रही है, वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है। ऐसे समय में सभी पोषक तत्व ज्यादा चाहिए, वहां नाइट्रोजन भी बहुत ज्यादा चाहिए। तो इसलिए जब वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा हो रही है,
उस समय हमें नाइट्रोजन ज़्यादा देनी चाहिए। और जब उसमें फूल आ जाए, पुष्पन हो जाए, फ्लावरिंग होने लगे, पॉट सेट होने लगे, तो उसके बाद इतनी आवश्यकता नहीं होती, तो उसके बाद ना दें। तो हमको यूरिया शुरुआत में कम देनी चाहिए। जब उसके कल्ले निकल रहे हों, ऊपर की बाली निकलने की अवस्था आने वाली हो, उस समय ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता है। और एक बार बाली बन गई, फूल बन गया या मक्के में भुट्टे बनने शुरू हो गए, तब उसके बाद उसको आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जड़ें उसके बाद काम करना कम कर देती हैं या बंद कर देती हैं, पोषक तत्वों को नहीं लेती हैं, तो अब उसकी जरूरत भी नहीं होती है। तो ऐसी अवस्था में हमें नाइट्रोजन नहीं देनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि हमें जो जरूरत के अनुसार दें, शुरू में कम मात्रा दें, और जब उसकी बढ़वार की अवस्था हो रही हो तो ज़्यादा दें। तो जनरली ये जो बढ़सर की अवस्था होती है, सामान्य फसलों में बुवाई के 30 से 45 दिन, 50 दिन तक ही हम देखते हैं कि ये अवस्था बहुत तेजी से वृद्धि की अवस्था होती है। इस समय हम नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए, और जब एक बार फूल आ जाए तो फिर हमें नहीं देना चाहिए, और 30 दिन से पहले कम मात्रा देनी चाहिए। 30 से 50 दिन के बीच में एक दो बार में ज़्यादा मात्रा हमें देनी चाहिए। लेकिन कुल जितनी मात्रा है, मान लीजिए कि 1 एकड़ में 48 किलो नाइट्रोजन देनी है, तो उसको 4 बार भागों में करके या 3 बार भागों में करके देना चाहिए। एक बार में उसकी पूरी मात्रा नहीं देनी चाहिए। तो ये फसल की अवस्था भी हमें देखनी चाहिए, कब उसकी ग्रोथ तेजी से होती है, 30 दिन बाद होती है या 20 दिन बाद होती है या 45 दिन पर होती है, उसी समय हमको देना चाहिए। जो अधिकांश अनाज वाली फसलें हैं, उनमें जो तीव्र वृद्धि की अवस्था होती है वो 30 से 50 दिन के बीच में होती है। अतः इसी अवस्था में ही हमको ज़्यादा यूरिया देनी चाहिए। और एक बार जब फूल आ जाए तब हमें यूरिया देना बंद कर देना चाहिए, उसको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पौधे की आवश्यकता उस समय तक पूरी हो गई है। अब इसके बाद देने से एक तो जड़ें भी कम काम करना बंद कर रही हैं और पौधे की आवश्यकता कम है, तो वो वेस्टेज होती है। तो ये मैंने आपको बताया कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए, ताकि हमें यूरिया का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, उसकी वेस्टेज कम हो। वेस्टेज कम होगी, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, हमारी फसल भी सही रहेगी, मिट्टी भी अच्छी रहेगी, हमारे खेत का खर्चा भी कम आएगा, और हमें अच्छा उपज मिलेगी और मुनाफा भी अच्छा होगा। आशा है मेरी बात आप समझे होंगे कि हमें किन बातों को ध्यान रखना है और कौन सी गलतियां नहीं करनी है। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।